वेलकम बैक। और हमारी आज की पेशकश वुमेंस वेडनेसडे की बेहद ख़ास है। महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग तो हमने कर दी है, लेकिन अब कुछ ऐसी महिलाओं से भी आपको मिलाते हैं जो कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक मुकाम तक पहुंच गई हैं। और सक्सेसफुल हर कोई होना चाहता है, लेकिन कैसे वो मार्ग पर आप चल सकते हैं, पहला कदम उसके लिए कैसे आपको उठाना चाहिए। और कामयाबी का जो सिलसिला है वो कभी थमता नहीं है, वो काफ़ी संघर्ष के साथ आता है। इस पूरी कहानी को लेकर हम एक महिला उद्यमी और एक ऐसी शख्सियत को शो में बुलाते हैं जिनके ज़रिए आप प्रेरणा ले सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। आज मैं बात कर रही हूँ निधि नागौरी की। एक करियर कोच, एंटरप्रेन्योर है, फाउंडर, सीईओ है ग्लोबलॉजी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है निधि हमारी इस खास पेशकश में। आपने हमें टाइम दिया और आज आपको इंस्पायर करना है हमारी विमेन व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को बताना है उन्हें कि कैसे वो भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं। निधि, करियर कोच तो आप हैं ही, लेकिन ये जर्नी आसान नहीं होगी। संक्षिप्त में, शॉर्ट में समझना चाहती हूँ, चैलेंजेस आपके क्या रहे हैं लाइफ में जब आपने शुरुआत की, जब आपने ये फैसला लिया कि आपको अपने आप कुछ करना है, शायद अपने बलबूते पे करना है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है वो यही रहता है कि कोई जब हम औरत जाती है ना बाहर बिजनेस करने, कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। और मैंने तो बिजनेस, मैं इंडिया से हूँ पर मैं रहती कनाडा में हूँ, तो मैंने बिजनेस चाहा कि मैं यहाँ स्टार्ट करूँ जहाँ के लोग अलग हैं, भाषा अलग है, पहनावा अलग है, ऊपर से मेरे बोलने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, हर चीज अलग है। और फिर मैं औरत भी हूँ, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें ज्यादातर लोग सीरियसली नहीं लेते। उन्हें नहीं लगता कि हम आके कुछ ऐसा सीरियस कॉन्वर्सेशन करेंगे या हम एक्चुअली एक स्केलेबल बिजनेस चला पाएंगे। लेकिन अगर आप डटे रहें और आपके पास जेन्युइनली अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन खोज रहे हैं किसी प्रॉब्लम का, तो वैसे बिजनेसेस के लिए हमेशा जगह है। और मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला है इंडिया से, व्यूअर्स से, मेरी ऑडियंस से, कनाडा से, और अब हम ग्लोबल है। तो बस यही है कि डटे रहिए, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको दिखाना है लोगों को कि आपको भी सीरियसली लिया जा सकता है। और आपने सही बात हाईलाइट की है। बहुत सारी महिलाओं को, आप अकेली नहीं हैं, जिनसे भी हमने शो पर अधिकतर समय बात की है, तो महिलाओं को लेके सीरियसनेस और गंभीरता ये हमेशा से एक विषय रहा है। हालांकि सिचुएशन बदल रही है निधि, लेकिन दिल्ली अभी भी दूर है इस मामले में। आपके फाइनेंशियल्स पर मैं आना चाहती हूँ, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर आप कदम उठाती हैं तो फंडिंग को लेके कंसर्न्स होते हैं, बूटस्ट्रैप्ड आप होते हो कि नहीं हो, कौन पैसे डाल रहा है। अच्छा, पैसे डालने के बाद भी तो वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे ना, मुनाफा भी तो बनना चाहिए एक समय के बाद। तो ये सब चीज़ें जब आपने शुरू की तो कैसे प्लान किया? क्या आपने खुद अपनी सेविंग्स को डाला अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में? शुरुआत क्या आपने उससे की है? कहाँ से आपको सपोर्ट मिला है फाइनेंशियल? सबसे पहले तो मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ इंडिया से। मैंने यूएस से भी सीपीए किया है, कनाडा से भी सीपीए किया है। तो थोड़ा मुझे एक बेसिक जो एक अम, समझ होती है फाइनेंस की, नंबर्स की, वो हमेशा से थी। आर्थिक स्थिति कैसे होनी चाहिए बिजनेस की। और मैंने करियर में अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही करी थी इसके पहले। तो थोड़ी बहुत समझ थी मुझे, और ऑफ कोर्स मैं कुछ लोगों को भी जानती थी। बट स्टार्ट मैंने शुरुआत में अपने ही सेविंग से करी। बहुत छोटा अमाउंट था, पर मैं बहुत सूझबूझ के साथ, कोई भी अगर मुझे खर्चा करना होगा तो मैं बहुत सूझबूझ के साथ करूंगी। ऐसा नहीं कि अगर 10 लोगों को आपने पेरोल पे रख लिया और उनका खर्चा आप दे रहे हैं और कंपनी कहाँ जा रही है आपको पता ही नहीं। तो उस तरीके से मैंने कभी काम नहीं किया, क्योंकि मेरी खुद की सेविंग्स थी। क्या मैं इन्वेस्टमेंट्स नहीं ले सकती थी? डेफिनेटली ले सकती थी किसी और से। लेकिन अगर आप खुद की सेविंग्स डालते हो, चाहे वो कितना ही छोटा अमाउंट हो, आप बहुत कॉन्शियस रहते हो, सोच के आप यूज करते हो, क्योंकि ये आपका पैसा लगा हुआ है इस बिजनेस में। और अगर आपका दिल और दिमाग दोनों, दिल से आप पैशन तो हो ही, आप काम तो कर ही रहे हो पैशनेटली, और अगर आप दिमाग भी सही से यूज करो, अगर आपका पैसा लगा हो तो आप सोच भी रहे हो, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। हम कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड रहे 2 साल से। अब हमें कनाडा में, क्योंकि मेरा 2025 का यही गोल था कि मुझे कनाडा में काफी ग्रो करना है। पहले मुझे ये टेस्ट करना था कि क्या ये वाकई एक ऐसा बिजनेस है जो वायबल है। मैं अगर कुछ भी बनाऊं तो मैं स्केलेबल बनाना चाहती हूँ, जो कि बढ़ सके, ग्रो कर सके, बड़ा हो सके दुनिया में। तो इस साल हमें काफी इंटरेस्ट आ रहा है कनाडा से। विद इन कनाडा हमसे लोग काफी पूछ रहे हैं।
और अब हम बहुत सारे सिटीज़ और गवर्नमेंट्स के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है हमारी, क्योंकि हम जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इंडिया से हूँ, मैं यहाँ से हूँ भी नहीं, लेकिन यहाँ के मार्केट को समझने में समय लगा। और अब हम कनाडा में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं इस साल, बाकी हमने यूरोप में किया ही है पिछले साल। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही है हमेशा कि मैंने बहुत रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। एम्बिशियस मैं हूँ, बड़ा हम होना चाहते हैं, लेकिन सूझ-बूझ के साथ और पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ करना, वो सबसे मुश्किल काम है। वो कोई कहता ही नहीं है, क्योंकि आप हर दिन आपको 50 आइडियाज़ आते हैं और आपको लगता है यार ये हर आइडिया एक यूनिकॉर्न बन सकता है। लेकिन उसको बहुत ही धीरज के साथ, धैर्य के साथ, सूझ-बूझ के साथ उसको आगे बढ़ाना, ये सबसे मुश्किल काम है। और फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी तक तो हमने अच्छा किया है, होपफुली और भी अच्छा करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए जहाँ पर मेहनत में कोई कमी नहीं है और आपकी नीयत में कोई कमी नहीं है, सफ़र अपने आप आगे बढ़ता है। कम से कम रास्ता आपको दिखाई दे जाता है, अगर मंज़िल ना भी दिखाई दे तो। सवाल जी। आपसे अब ये है कि आप फ़ाइनेंशियली खुद कितनी अवेयर हैं निधि? हुँ, बिकॉज़ ये एक ऐसा शो है जहाँ पर हम विमेन फ़ाइनेंशियल जी। एम्पावरमेंट की बात करते हैं। विमेन फ़ाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और जिस तरह से एक नई ब्रीड ऑफ इन्वेस्टर्स हमें आती हुई दिखाई दे रही है, विमेन बहुत एम्पावर्ड होना चाहती हैं, कुछ हो भी रही हैं, कुछ उस सफ़र में काफ़ी हद तक आगे बढ़ भी गई हैं। आप अपने आप को फाइनेंशियली कैसे एम्पावर्ड समझती हैं? कितना एम्पावर्ड समझती हैं? आप इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, अपने इनकम को आप कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करती हैं? किस-किस एसेट क्लासेस में डालती हैं पैसे? क्या आप खुद मेंटेन करती हैं अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो या आपने किसी को प्रोफेशनली हायर किया हुआ है जो आपके पोर्टफोलियो को देखता है? अपने फाइनेंसेस का अ, ख्याल कैसे रखती हैं? जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है ये शो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब बड़ी हो रही थी, मैंने कभी इतने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट औरतें नहीं देखी थी। मम्मी को देखा था, वो इन्वेस्ट करती थी। और वो बहुत स्पेसिफिक थी कि जो भी लिफ़ाफ़ा आता था, वो लेके वो डेफ़िनिटली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती थी। तो मैंने उनके अलावा किसी को नहीं देखा। लेकिन मुझे उनको देख के ये पता था कि उनको एक सेंस ऑफ कंट्रोल फ़ील होता था, कि एक सेंस ऑफ पावर और कंट्रोल, वो मुझे पता था कि डेफ़िनिटली ये ज़रूरी है। अब बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि इस पे कन्वर्सेशन हो रहा है, पब्लिकली लोग बात कर रहे हैं। सो कुडोज़ टू यू गाइज़। मैं डेफ़िनिटली इन्वेस्ट करती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं फाइनेंस प्रोफ़ेशनल हूँ, तो मैं काफ़ी हद तक अपनी पोर्टफ़ोलियो खुद ही मैनेज करती हूँ। अम, एक तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिफ़िकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अलग-अलग चीज़ों में पैसे डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके रिस्क्स जो हैं वो डाइवर्सिफ़ाई हो सकें। और मैं सिर्फ़ एसेट क्लासेस नहीं, मैं जियोग्राफ़ीज़, मतलब अलग-अलग कंट्रीज़ में भी इन्वेस्ट करती हूँ। इंडिया से हूँ, वहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं। यूएस में भी रही हूँ, वहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं। कनाडा में हूँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो जितने जियोग्राफ़ीज़ आप कवर कर सकें, मैं और मेरी कंपनी ने भी अलग जगह, अलग कंट्रीज़ में ऑफ़िसेज़ हैं हमारी। तो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से और पर्सनल पर्सपेक्टिव से, दोनों तरीकों से ही मैंने अलग एसेट क्लासेस, अलग पोर्टफोलियोज़, अलग जियोग्राफीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है। सबसे ज़्यादा तो क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मुझे गोल्ड, सोना जो है वो उसमें मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं। हालाँकि यहाँ काम नहीं आता है, लेकिन मैंने इन्वेस्ट करके रखे हैं। रिटायरमेंट सेविंग्स को लेके मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। रिटायरमेंट सेविंग्स में मैं कहीं-कहीं रिस्क लेती हूँ, कहीं-कहीं नहीं लेती हूँ। तो रिटायरमेंट सेविंग्स में रिस्क लेती हूँ, क्योंकि रिटायरमेंट अभी दूर है। तो वहाँ पे जो भी पैसा रहता है, वो मैं स्टॉक्स में थोड़ा-सा रिस्क लेती हूँ उसके अंदर। रियल एस्टेट में मेरे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में जो पैसा है, वो दुनिया में आप कभी भी देख लो, कभी भी डिप्रेशन आता है, किसी भी तरीके का रिसेशन आता है। जब उसके बाद के जो बिज़नेसेस होते हैं, आप देखोगे कि कई लोगों ने रियल एस्टेट में ही पैसा बनाया है। और ये तो अगेन, हम जहाँ से आते हैं, हमें लगता है एक घर होना चाहिए, अपनी लैंड होनी चाहिए। तो वो करने के बाद यहाँ पर रियल एस्टेट, अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा फ़ेवरेट क्या है, तो हुँ, हुँ। डेफ़िनिटली रियल हुँ, हुँ। एस्टेट। हुँ, हुँ। मुझे चलिए, तो रियल कुल एस्टेट मिला के ट्रैक हम कह करना सकते हैं पसंद कि है। सभी एसेट क्लासेस आपके पोर्टफोलियो में हैं और बहुत जी। योजनात्मक तरीके से आप आगे भी बढ़ती हैं, स्ट्रैटेजी वाइज आप आगे बढ़ भी रही हैं, जो कि अच्छा लगा जानकर। एक आखिरी सवाल हुँ, आपसे पूछना चाहूँगी, उसके बाद इस चर्चा को भी हम जी। समेटेंगे। आज की निधि, 12 साल की निधि को अगर कोई सलाह देना चाहेगी फाइनेंशियली या ज़िंदगी के बारे जी। में, तो वो क्या होगी? सबसे सबसे बड़ी सलाह तो मैं अपने छोटे निधि को यही दूँगी कि अपने पे भरोसा रखो।
किसी पे डिपेंड नहीं करना, चाहे वो आप फाइनेंशियली ही करो और आपके घर के जो पोर्टफोलियो है, उसपे आपको समझ होनी चाहिए कि कहाँ पे आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो सिर्फ़ अपने ही नंबर्स नहीं, अगर आप ऑफ़ कोर्स अपने फाइनेंसेस तो आप देख ही रहे हो, लेकिन एज़ अ फैमिली आपके परिवार में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो आपके माता-पिता कर रहे हो, स्पाउस कर रहे हो, भाई-बहन कर रहे हो, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो यही कि बस भरोसा रखो और भागने की कोशिश मत करो। अ, धीरे-धीरे, धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो। सफलता तो आएगी अगर आप सही चीज़ को चेज़ कर रहे हैं, तो गोल अगर आपका सही है। खुद पर यकीन करें और हर मुश्किल का सामना करें और ये तब हो सकता है जब आपको अपने ऊपर दृढ़ विश्वास हो। निधि, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत ज़्यादा प्रेरणा के सूत्र आपने दिए हमारे दर्शकों को, निवेश के मंत्र दिए, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ इस चर्चा को या विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस आज की पेशकश को यहीं समेटते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से कैसे बचा जाए, खासतौर से तब जब आप ट्रैवल कर रही हो, देश में कर रही हो या विदेश में कर रही हो। हमारे साथ जुड़ेंगे नितिन भटनागर, उनसे हम नुस्खे लेंगे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बचने के। ब्रेक के बाद।